नमस्कार दोस्तों। तो आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय के बारे में जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो कर्म योग द्वारा मुझसे जुड़े हैं और फल की इच्छा भी नहीं रखते, उन्हें तू सन्यासी जान। जटाएं रखने, शरीर पर भस्म लेपने या धूनी आदि जलाकर बैठने से कोई सन्यासी नहीं होता। जिसे मेरे चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता, उसे योगी कहते हैं। जो योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए साधना कर्म ही उत्तम साधन है, और उनके योगी होने पर उनके ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। अब यह सुन कि योग आरूढ़ क्या है। इंद्रियां किसी विषय को न उठें और मन में मेरे स्मरण बिना कोई चिंता भी न हो। जब ऐसा हो तब योग आरूढ़ होता है। उसने अपनी आत्मा का उद्धार किया, वह संसार के मोह माया में नहीं रमा। हे अर्जुन, जिसने मन को वश में कर लिया उसने अपना हित किया, और जिसने विवेक को त्याग दिया वह स्वयं ही अपना शत्रु बन गया। आत्मा अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र भी है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान सम्मान में भी स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी और सोने को एक समान समझता है, वह योगी कहलाता है। सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषी, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, बंधु वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग कर एकांत स्थान में पहले कुशा, उसके ऊपर मृगादिकों का चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछाएं। स्थान न तो बहुत ऊंचा हो और न ही नीचा हो। योगी पुरुष को मन में एकाग्र कर चित्त और इंद्रियों को रोककर उस पर बैठकर आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर, मस्तक और ग्रीवा को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नाक के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रखे। निर्भय होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर मन को रोककर मुझ में ही लीन हो मन को योग में लगाएं। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली और अंत में निर्वाण पद दिलाने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास रखता है, जो बहुत अधिक सोता है या जागता रहता है, उसे योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा योग रीति से कर्मों का पालन करता है तथा यथा समय सोता और जागता है, योग द्वारा ऐसे पुरुषों का दुख मिट जाता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद पर आ जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से जाना जाता है, अनुभव करता है, और जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थित हो, उससे विचलित न हो, जिस अवस्था को पाकर फिर कोई और बड़ा भारी दुख उसे चलायमान नहीं कर सकता, यह अवस्था दुख संयोग वियोग रहित है। यही योग है और इस योग को निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता न करें। वह चंचल और अस्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही परम सुख को पा लेता है, जो ब्रह्म के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया, उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सब प्राणियों को देखता है।
जो सब में मुझको और मुझ में सब प्राणियों को देखता है, उससे मैं अलग नहीं हूँ और मुझसे वह अलग नहीं है। जो अभेद भाव से रहता है, वह सब प्राणी में स्थिर हो मेरा मनन करता है। वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे, मुझसे मिलता है। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। यह सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे मधुसूदन जी, तुमने जिस योग का मुझे उपदेश दिया है, हे प्रभु जी, वह योग तो मुझ में नहीं है, तथा न ही मैं ऐसा योग कर सकता हूँ, क्योंकि मन बड़ा हठी और चंचल है। हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन चंचल है, परंतु इसे पकड़ने के भी दो उपाय हैं। पहला मेरे साथी प्रीति और दूसरा विषयों से वैराग्य। इनसे मन निश्चल होता है। जिसका मन वश में नहीं, उसे योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मेरा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। हे श्री कृष्ण जी, अर्जुन ने पूछा, जिसमें श्रद्धा तो है, मगर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि न पाने से किस गति को जा पहुंचता है। जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्म प्राप्ति भी न हुई, वह दोनों से भ्रष्ट होकर विच्छिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता है। हे कृष्ण जी, मेरा यह संदेह कृपया आप ही दूर करें, क्योंकि इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे तात, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और न ही परलोक में उसका नाश होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाला मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और वहां से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर आकर जन्म लेता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। बड़े श्रम और यत्न से जो योगाभ्यास करता है, वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में प्रसन्न परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। हे अर्जुन, तू योगी बन, केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है, उससे अधिक मुझे कोई प्यारा नहीं। इति श्रीमद् भगवद गीता शुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्याय। तो दोस्तों, यह हमारा भगवद गीता का छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। आपको ये अध्याय कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।